राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इस बार मूंगफली खरीद में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार मूंगफली समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। बीकानेर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों पर पिछली बार घोटाले हुए उन्हें इस बार सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि इस बार पूरी पारदर्शिता से तुलाई की जाएगी। गोदारा ने बताया कि बीकानेर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आईजी, एसपी समेत पुलिस अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि व्यापारी वर्ग और आमजन सुरक्षित महसूस कर सकें। है राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी मरुनगरी बीकानेर में अपने निवास पर एक तरह से रामाश्यामा का दौर ही निभा रहे हैं। लगातार दूसरा दिन है और बराबर रामाश्यामा का दौर जारी। बात करते हैं सर, हैप्पी दिवाली, क्या कहेंगे? के सिंह जी, आपको और आपकी टीम को सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व रहा, बड़ा खुशियों का पर्व रहा इस बार। और इस बार तो जिस तरह बाजार में खरीदारी हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर बड़ा ही शानदार दिवाली का हर जगह आ रहा है प्रशंसा की। अच्छा व्यापार हुआ और लोगों में बड़ी खुशियाँ आ रही। बात करें, अब चूंकि दीपावली निकल गई है, अब चूंकि मूंगफली का बड़ा सीजन आने वाला है। बीकानेर चूंकि यहाँ पर खरीद केंद्र भी खूब खुले हैं, अभी भी खुल रहे हैं। पिछली बार भी तमाम तरह के घोटाले हुए थे इन सब को लेकर। अब क्या किस तरह से नियंत्रित करेंगे? हालांकि पिछली बार भी आपने कहा था कि हम इस बार जो आने वाले जो सीजन होगा उसमें हम नियंत्रित करेंगे। कैसे नियंत्रित करेंगे? देखिए, ये बात आपकी सही है। पिछली बार जब प्रेस मीटिंग थी तब मैंने बात स्वीकार भी की थी कि बिल्कुल मूंगफली तुलाई में कमी रही है। और जो सरकार किसानों को इतना लाख लाख रुपए का फ़ायदा दे रही थी, 40 कुंटल मूंगफली और 2500 रुपये का बाजार और सरकारी खरीद में फ़र्क था। 1 लाख रुपए का फ़ायदा किसान को हो रहा था, पर कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा कार्य हो नहीं पाया जो होना चाहिए था। इस बार हम आश्वस्त करते हैं किसान भाइयों को कि पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध मूंगफली की तुलाई होएगी। और मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि कई किसान भाई हैं, आप भी अपना अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके आप लाइए सरकारी तुलाई में। हम बिल्कुल जिनके टोकन कटे हुए समयबद्ध और उनका बिना किसी तरह के भ्रष्टाचार के किसानों को उनका उचित मूल्य पर खरीद कराई जाएगी। पिछली बार कुछ केंद्र थे जिनमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुए थे, इस बार सुनने में आया कि आपने उनको बंद करवाया है। देखिए, कुछ जगह ऐसी शिकायत आई, वहाँ बंद कराए और नए सेंटर खुलाए हैं ताकि उसमें रहे। और ये बात हम जहाँ भी सेंटर में इस बार भी कहीं बदमाशी आएगी उन सेंटर को बंद कराया जाएगा। नए सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएंगे। बात करें तो कौन कौन से बंद करवाए? देखिए, हमारे उधर क्षेत्र में नापासर था, उसमें वहाँ शिकायतें आई थी तो उसकी जगह हमने पास में रुनियावाड़ा बास कराया, वहाँ पे पास में ही कराया ताकि किसानों को परेशानी नहीं होना पड़े। हमारा प्रयास है कि किसान को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो ये नेक्सस बन गया, इस तरह का एक माफिया बन गया, वो भी तुलाई माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे कि सिर्फ वो व्यक्ति कुछ हैं जो तुलाई के इस कार्य में रहते हैं और जिनसे किसान सदैव परेशान रहता है, ऐसे व्यक्तियों को इस कार्य से दूर किया जाए और नए व्यक्ति आए तुलाई में जो अच्छा कार्य करें। अच्छा कार्य करेंगे तो किसानों को लाभ मिलेगा और सरकार की जो इमेज है उसको भी 4 चांद लगेंगे, क्योंकि इतना सरकार बोनस दे रही है किसानों के लिए मूंगफली का, तो ये बहुत बड़ा कार्य है, तो उसका संदेश अच्छा जाना चाहिए। पूरे देश में खाद्य आपूर्ति विभाग की गिव अप अभियान है, उसकी बहुत तारीफ हुई है और अच्छी कामयाबी मिली है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, 41 जिले राजस्थान में और 38 जिलों में निरंतर पिछले 5 महीने से समीक्षा बैठक विभाग की ले रहे हैं। हम 3 जिले, इस महीने में हमारा समीक्षा का दौर पूरा होगा और बड़ा शानदार लोगों में संदेश है। और इसका जो गिव अप कैंपेन हमने पिछले 1 नवंबर से शुरू किया, आज दिनांक तक 40 लाख से ऊपर लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा जा चुका है और 27 लाख लाभार्थियों द्वारा अपना ई-केवाईसी अभियान के तहत उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया तो वो योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए। तो 67 लाख लोग इस योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए हैं और जिससे जो 40 लाख गिव अप हुए उससे राजस्थान सरकार को 800 करोड़ की सालाना जो अपव्यय हो रहा था उसकी बचत होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो गिव अप कैंपेन का अभियान की प्रेरणा दी माननीय प्रधानमंत्री जी के गिव अप सिलेंडर के माध्यम से, और साथ में उन्होंने जो 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया उससे आज लगभग 70 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिल चुका है।
बीकानेर की यदि बात करें, आप ही का शहर है, आप ही का जिला है, तो यहाँ पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था इस बार काफी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। जैसी कई चीजें, वारदातें खूब हो रही है। देखिए, ये आपकी बात सही है, कानून व्यवस्था की रंगदारी की भी हमने नहीं, बिल्कुल ये बात वाजिब है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे भी ये बात रखी है कि बीकानेर में जो कानून व्यवस्था उसको और बेहतर करा जाए, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी जरूर रही है और ये बात हमने उस स्तर पर पहुँचाई है कि ये कानून व्यवस्था को बीकानेर में दुरुस्त किया जाए। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बीकानेर में कानून व्यवस्था में जरूर हमें सुधार की गुंजाइश है, भारी गुंजाइश की। रंगदारी, एक्सटॉर्शन, कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात वाजिब है। और मैं तो, हमने निर्देश भी दिए हैं पुलिस के एसपी साहब को, आईजी साहब को, कि आप और फील्ड विजिट ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसका हम भी मॉनिटरिंग करेंगे और सीएम ऑफिस भी मॉनिटरिंग करेगा कि ये एसपी साहब, आईजी साहब और या उच्च अधिकारी फील्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे उतरें बजाय अपने कार्यालयों के, ताकि और कानून व्यवस्था सुधरे। तो देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान में, खासतौर पर बीकानेर में मूंगफली खरीद केंद्र पर जहां भ्रष्टाचार थे उन्हें बंद कर दिया गया है, नए सेंटरों को और मौका दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था बीकानेर में दुरुस्तीकरण किया जाए और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वे फील्ड में उतरें और बराबर घूमे जनता के बीच जाएं, ताकि आपराधिक व्यवस्थाओं को, जहां अपराध बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके। ये कहना है राजस्थान के खाद्य आपूर्ति नागरिक मंत्री सुमित गोदारा का। के सिंह, समाचार प्लस बीकानेर।